भूत भावन भगवान उदासीन हैं, अलंकरण से मुक्त हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अलंकरण पे दो चिंतन है। कई लोग अलंकरण के बड़े विरोधी हैं, श्रृंगार के बहुत विरोधी हैं। उनको स्वयं भी उछला ताल अच्छा लगता है और दूसरे का श्रृंगार देख के जरी भुन जाती, अच्छा नहीं लगता। क्यों? अपने तो आता नहीं है और दूसरा करता है तो सुहाता नहीं है। ये बड़ी व्याधि है। अपने न करो लेकिन दूसरा कोई अलंकरण में रहता है, श्रृंगार में रहता है, तो उसको थोड़ा देखा करो, प्रशंसा किया करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे से बच्चे को भी देखो, प्रशंसा करो। निंदा करना सद्गुण नहीं है, किसी की प्रशंसा करना सद्गुण है। हम जब प्रशंसा करते हैं तो किसी को शीतल करते हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारे ये सहयोगी लोग जब बहुत अच्छा बजाते हैं, मैं कथा सुनता हूँ प्रेमभूषण जी की, जब बजाते हैं लोग तो मैं इनको टेलीफोन करके कहता हूँ, भैया बहुत अच्छा बजाया आपने, बड़ा आनंद आया। जब गड़बड़ करते हैं तब मैं नहीं फोन करता हूँ, तो जीव का स्वभाव है गड़बड़ कर देना। लेकिन जब बढ़िया बजाते हैं तो टेलीफोन करके इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर आपने बजाया, और प्रसन्न होते हैं भी। हाँ, महाराज जी ने सुना, कितना अच्छा लगा। तो आप भी प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। देखो, श्रृंगार अलंकार ये उसी को भाता है जो अंदर से भी सजता है। अंदर से जिसमें साज नहीं है उसमें अपने पर सजने की आवाज भी नहीं होती। ऐसे ही। लेकिन बाबा के लिए नारद जी ने क्या कहा था? जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल, अस स्वामी यही कह जोगी होगा। जोगी 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 आप जानते हैं? नहीं जानते? अब जो जोगी न जाने वो क्या जानेगा? जोगी तो हमारा राजा है? जोगी बाबा राजा है? बजा दिए बच्चा। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में जोगी लोग फेरी करने आते थे, महीनों फेरी करते थे। अब तो गांव से लोग निकलते नहीं हैं, पहले लोग जोगी बन जाते थे। बड़ा आनंद। अब इसका यहां पर भाव अर्थ ये है कि जो वर मिलेगा वो सदैव परमात्मा में जुड़ा रहेगा, आंतरिक श्रृंगार का प्रेमी होगा। जोगी जटिल, उसकी जटाएं होंगी, लंबी लंबी जटाएं। अकाम मन, काम माने कामना, और माने नहीं, जिसके मन में कोई कामना नहीं होगी ऐसा इनको वर मिलेगा। अकामी होगा। हम आप जितने लोग बैठे हैं सबके कोई न कोई कामना है, बिना कामना कोई है नहीं। जिसके कोई कामना नहीं उसके एक है बची है, बस महाराज सब हो गया है। एक कामना है का 23,000 वर्ष बाद श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं
एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम कही जात सुना सो तुम जानऊ अंतर जानी और बहु मनोरथ स्वामी। एक लालसा नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काज हमारे, सब काम पूरे हो गए। फिर एक लालसा एक ही जिलाती है, सब हो गया। और एक तब तक जिलाए रहती है जब तक जीव चला नहीं जाता है। आप चाहे जिससे पूछो कहो सब सिद्ध हो गया, बस भैया एक कामना है, का लड़का का लड़का हो जाए। अब वही कहा भैया है 3 बिटियां हैं, तो बिटिया बिटिया नहीं है का, बिटिया बेटवा सब है समान। सरकार लाख चिल्लाती है, जीव सुधर ही नहीं रहा। लड़का लड़की एक समान कह रहे सरकार, कहाँ फर्क पड़ता है, एक बेटवा चाहिए, भले थुथुरे चाहिए एक जरूर। हाँ, एक लालसा बड़ी उर्माही जीव की गति मति की, तो जटिल अकाम मन में कोई कामना नहीं। नगन दिगंबरी होगा। देखिए वस्त्र का अलंकार उसको चिंता में रखता है, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ये पिना दो वो पिना दो वो पिना दो ऐसा बोलते हैं। कई लोग कपड़े के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं नगन दिगंबरी हो गए। कल हमने स्वामीनंद जी से कहा कि लाला हमारे पहले श्री अयोध्या जी में जो प्रवचन करने वाले महात्मा लोग थे वो ब्रह्म गायत्री धारण करते, ब्रह्म गाती धारण करते। कपड़ा पहन के हम पहले वक्ता हैं कि शुरू में ये विरोध किए, हमें नहीं हम जानते हैं ना, हम सुन चुके हैं। महापुरुष लोग सब लोग दिगंबरी होते साहब। हमारे बड़े भैया श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कहाँ कपड़ा पहनते थे? सिला हुआ कपड़ा महापुरुष लोग धारण नहीं करते, तो दर्जी के यहाँ सिला जाए। गुरुदेव भगवान नहीं धारण करते, ब्रह्म गादी धारण करते। तो ये कितना सार गर्भित है। नगन अमंगल वे, कब हूं पहन लिया तो क्या पहनेंगे भगवान जानता है। अस स्वामी एहि कह मिले अपनी रुचि के अनुसार जीव वस्त्र धारण करता है, अपनी रुचि के अनुसार जीव भोजन करता है, अपनी अभिरुचि के अनुसार वास करता है। तीनों तीन बात। रुचि प्रतिकूल है तो जीव का मन नहीं रमता है और उसका रस बिगड़ता है। तो बच्चे कहां रहते हैं? जहां कोई दबाव ना हो। बच्चे किसके साथ रहते हैं? जो अनुशासन कम से कम रखे। चुप, उसके साथ बच्चे नहीं रहते। काहे? डांटता बहुत है। अनुशासन बच्चों में थोड़ी होता है। बच्चों का तो खेल ही अनुशासन है।